उसने तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं किया? मेरा मतलब है कि उसका बिहेवियर ठीक था ना? अ, उसके पेरेंट्स ने या उसने कोई ऐसी-वैसी बात तो नहीं की तुम्हारे साथ? तुम्हारे बाप ने सरेआम सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे और मेरे पूरे खानदान को जलील किया। ये सब मैं कैसे भुलाऊंगा? नहीं भुला सकता। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो रही है। ससुराल का घर ही तुम्हारा अपना घर होगा। बेटा, हालात कैसे भी हों, कभी भी अपना घर खराब मत करना, क्योंकि ये बात तुम्हारे पापा के लिए बहुत दुख की बात होगी और मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको मेरी तरफ से परेशान होने की या फिक्र करने की कोई ज़रूरत है। और रही बात अंकल आंटी की, तो उन्होंने तो इस बारे में मुझसे बात भी नहीं की। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप भी भूल जाएं और हम दोबारा कभी इस बारे में बात ना करें। असल में बेटा, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा था। वो तुम्हारा हक था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि बेटी वाले लड़के वालों से अपनी बेटी के हक पर बात नहीं करते। हालांकि निकाहनामे में लड़की को खुला का हक दिया गया है, लेकिन लड़के वाले काजी से कहकर उस पर क्रॉस लगाकर लड़की को उसके हक से महरूम कर देते हैं। मेरे ख्याल में तो बेटी के माँ बाप को लड़के वालों से बेटी के हक के लिए बेखौफ होकर बात करनी चाहिए। अच्छा पापा, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। ठीक है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। You know I love you so much. भाई, आप दोनों बाप बेटी यहाँ छुपे बैठे और हम आपको कब से पूरे घर में तलाश कर रहे हैं। अरे भाई, हम बाप बेटी कुछ बातें कर रहे थे। आप बताइए, खैरियत है? आप अपने घर में हमें क्यों तलाश कर रही थी? जी हाँ, बिल्कुल। खाना रेडी है और आपका इंतजार है। चलो माँ बेटा, आज सारी डिशेस तुम्हारी पसंद की बनवाई हैं। जी पापा। आ जाओ, जाओ आ जाओ। खावर, तुम माँ को क्या वो रुकने के लिए छोड़कर आए हो? नहीं भाई, शाम में जाऊंगा पिक करने उसे। ये अच्छा है। वैसे बेटा, शादी के शुरू के दिनों में लड़कियों को मैके में नहीं छोड़ा जाता, वरना उनका ससुराल में दिल नहीं लगता, बल्कि उल्टा लड़कों को भी ले जाती हैं घर दामाद बनाने के लिए और अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप मुझे जानती नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है मैं उन शौरों की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवियों के इशारों पर आने वाली जिंदगी का सफर तय करते हैं। अरे बेटा, ये तुम्हारी लाइफ है, जैसे दिल चाहे वैसे जियो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है ना, वो जल्द से जल्द हल कर लो बस। हाँ भाई, कर लूंगा प्रॉब्लम सॉल्व, सब ठीक कर दूंगा जल्दी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। वैसे ये तो बताओ कि तुम्हारा और माँ का हनीमून का क्या प्लान है? कुछ भी नहीं प्लान किया। प्लान क्या करना है भाई? और वैसे भी मेरे पास भी बहुत काम है, पहले वो निपटाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा और माँ का पर्सनल मैटर है। बिल्कुल। अरे जब तुम दोनों हनीमून पर जाओगे तो सारा खर्चा तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। बल्कि ऐसा करो, माँ से कहो ना, वो अपने पापा से कह के सारे अरेंजमेंट करवा दे। वही अच्छा सा हनीमून प्लान करवा सकते हैं तुम्हारा। हाँ, गुड आइडिया। चल इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ चेंज करने, फिर फौरन माँ को पिक करने निकलूंगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या शानदार बेटा है मेरा। सही कह रहे हैं।
भाई ये मीरब सुबह से कहाँ गिरी हुई है? मैंने आपको बताया तो था, जिम ज्वाइन किया है ना उसने। बस अब तो आने वाली होगी। लीजिए, आ गई। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है महा आई है हम सबसे मिलने, क्या सोचेगी वो? आई एम रियली सॉरी पापा, मैं जिम गई थी। लेकिन महा तो शाम तक घर पे ही है ना, मैं अभी फ्रेश होके उससे मिल लेती हूँ। हाँ जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर सब साथ में लंच करते हैं। ओके मामा, 5 मिनट्स। मैं जरा महा को देखती हूँ, बहुत देर हो गई आई नहीं। ठीक। तुम्हें डाइनिंग टेबल से उठ के नहीं आना चाहिए था, खावर और वहां को बुरा लगा होगा। आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करती ना, उनकी कंपनी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकती। सॉरी। और वो खावर, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो वो अलग बात है, वो हमारे मेहमान हैं और हमारे घर में मेहमानों की रिस्पेक्ट की जाती है। मैं रिस्पेक्ट सिर्फ उन लोगों को देती हूँ जो दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। और तुम भूल गए हो कि खावर ने अपने घर पे हमारे साथ कितना मिसबिहेव किया। और रही बात महा की, तो तुम और पापा हो ना उसको कंपनी देने के लिए। मुझे तो कोई एतराज नहीं, जाओ जाके दो उसे कंपनी। महा, खावर ने तुम्हें मुंह दिखाई पर क्या दिया? खावर ने ये चेन। अच्छा, ये थी। आई एम सॉरी महा, प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन आजकल शादी में सोने की चेन कौन गिफ्ट करता है? मेरा मतलब है, अब देखो ना, तुम्हारे पापा ने उस जमाने में मुझे डायमंड का सेट गिफ्ट किया था, और सारिन ने भी मीरब को डायमंड ब्रेसलेट ही गिफ्ट किया। वैसे भी हम लोगों ने भी खावर को मुंह दिखाई में इतनी जबरदस्त गाड़ी दी है, तो फिर उसे तुम्हें इतना मामूली सा गोल्ड का चेन गिफ्ट नहीं करना चाहिए था। वो एक्चुअली मम्मा, अब खावर ने भी मेरे लिए डायमंड नेकलेस ही ऑर्डर किया था, पर वो क्या है ना, शादी के इतने काम थे कि वो पिक करना भूल गए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही कह रही थी बेटा। असल में शादी में जो भी पहला गिफ्ट दिया जाता है शौहर की तरफ से, वो बीवी को सारी जिंदगी याद रहता है। और खावर ने तुम्हें इतनी मामूली सी गोल्ड की चेन दी है। चलो खैर, छोड़ो इन सब बातों को। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जी मम्मा। शादी में जो भी पहला गिफ्ट दिया जाता है शौहर की तरफ से, वो बीवी को सारी जिंदगी याद रहता है। और खावर ने तुम्हें इतनी मामूली सी गोल्ड की चेन दी है। मैं इस तरह की बैठी हूँ। हाँ, नहीं बस यूं ही। देखो माँ, मैं जानता हूँ तुमने तायाजान को बहुत अच्छे तरीके से यकीन दिलाया होगा कि तुम ठीक हो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। कोई बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस यूं ही यहाँ बैठी हुई थी। आयशा, कल
खावर ने टेबल पे जिस तरह हमारे साथ बिहेव किया, मीरब को बहुत बुरा लगा इस बारे में, मगर मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें हमारे साथ जाने से मना क्यों किया था। रुमाना, वो महा शादी के बाद पहली बार मैके आई है। मैंने उसके लिए कुछ ज्वेलरी खरीदी थी, अलमारी में पड़ी है, जाने से पहले उसे दे देना। हाँ, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी रियाज साहब? अभी तो उसकी शादी हुई है नई नई, अभी माशाल्लाह हमने ऑलरेडी इतनी ज्वेलरी और गिफ्ट्स वगैरह उसे दिए हैं। और फिर अब तो आना जाना लगा रहेगा, तो क्या हर बार आप उसे गिफ्ट देकर भेजेंगे? मैंने ऐसा कब कहा है? लेकिन वो शादी के बाद पहली बार घर आई है, अब खाली हाथ तो बेटी को नहीं भेजूंगा ना। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जब बेटी शादी के बाद मायके आती है तो हर बार उसे कुछ ना कुछ तोहफा देना ज़रूरी नहीं होता। इस तरह ससुराल वालों को भी गलत आदतें पड़ जाती हैं और उनकी नीयत भी ख़राब हो सकती है। अच्छा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन कैसे सोचता है, और वैसे भी सब कुछ महा का ही है। मैं जरा महा को देखता हूँ। सब कुछ माँ का है। वो लड़की इस घर से जाने के बाद भी मेरी बेटी के हक पर कब्जा जमाए रखना चाहती है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो माँ, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वाकई सैलून से फोन आया था, मेरा वहां जाना जरूरी था। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, मगर एक बात याद रखो, मुझे हर वक्त तुम्हारी खुशियों की फिक्र है। बहुत अच्छी बात है, मेरी बीवी की खुशियों की फिक्र हो रही है आपको। शौहर हूं मैं इसका, इसे खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ बीबी, बेगम साहब आप लोगों को खाने पे बुला रही हैं। उनसे कहिए हम लोग। जी भाई। हम चलें खाने के लिए? इजाजत। आइए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है, ये खाना वाकई बहुत मजे का था। चलिए इजाजत दीजिए। बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। वैसे मैं महा को वाकई बहुत मिस करता हूँ। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हम आते रहेंगे, लेकिन आप भी हमसे वादा कीजिए कि आप भी हमारे को चक्कर लगाएंगे जरूर। जरूर बेटा, जरूर। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूँ। अल्लाह हाफिज़। समीर, तुम प्लीज अपना ये काम बाद में कर लोगे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पर बैठे। हाँ अच्छा, हाँ वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी ना आज, क्या बना? क्या प्रोग्रेस है अरसल की? अरसल अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर रहा। फिर उसने मंथली टेस्ट में तमाम सब्जेक्ट में बहुत ही कम नंबर लिए हैं। ये क्या बात हुई? ट्यूटर हर रोज आके पढ़ाता है उसे, और इतनी हेवी अमाउंट देता हूं मैं उसको फीस की सूरत में हर महीने। करता हूं सुबह कॉल किसी। समीर रिलैक्स, इसमें ट्यूटर की कोई गलती नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम अरसल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। उसे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। ना तो तुम उसके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, ना ही उसे आउटिंग के लिए बाहर ले जाते हो।
रोज तुम इतना लेट आते हो कि तुम्हारा इंतजार करते करते वो सो जाता है। तो आयजा तुम उसे बाहर ले जाया करो ना। मैं घर से बाहर काम कर रहा होता। अगर बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने उठाई नहीं है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम उठा सकती हो, तुम उसे लेके जा सकती हो बाहर। समीर, अरसल हम दोनों की जिम्मेदारी है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह निभा रही हूँ। मैं सारा दिन उसके साथ होती हूँ, उसे तवज्जो भी देती हूँ, लेकिन अगर उसे किसी की तवज्जो की ज़रूरत है तो वो है तुम्हारी। अरसल की टीचर का कहना है कि उसे तवज्जो के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना चाहिए हमें। पता नहीं आखिर ये मीरब चाहती क्या है। ताईजान चाहती हैं कि मैं अपने और मीरब के रिश्ते को निभाने की कोशिश करूं। मगर मैं जानता हूं मीरब ऐसा हरगिज नहीं चाहती। फिर इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? यार सारिम, तुम्हें काम करना है तो तुम बाहर जाके कर लो ना। मुझे नींद आई है, लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज। अच्छा सुनो, मैं कुछ करता हूँ इस बारे में। कल बात करते हैं, बैठ के कुछ प्लान करते हैं। अभी बस मुझे ये काम खत्म करने दो। सो जाओ तुम। As you wish. और प्लीज जल्दी काम फिनिश करके लाइट ऑफ कर देना। हाँ करो, जस्ट 10 more minutes। खावर, आपको इस तरह सालिम से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे कितना बुरा लगा होगा। वो उसे क्या बुरा लगा होगा? क्या बुरा लगा? बुरा मुझे लगा। कोई मेरी बीवी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो ये बात मैं उसको जरूर समझाऊंगा कि अपनी हद में रहो, और अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन खावर, सालिम सिर्फ मेरा कजन ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी है, और वो बस मेरी खैरियत पूछ रहा था। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो तुम्हारा कजन है, इसलिए बहुत तमीज से पेश आया मैं उससे, ठीक है? और उससे साफ साफ कह देना कि मेरे शौहर को गैर मर्दों के साथ दोस्ती हरगिज नहीं पसंद। तुम मेरे लिए नामहरम हो, ये बोल देना उसको, बस।